राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से शुरू हो चुका है बिल्डोजर कार्रवाई का सिलसिला। आपको बता दें कि दक्षिणी दिल्ली के सबसे पोश एरिया सैनिक फॉर्म में इस वक्त मौजूद है और मेरे तस्वीरों में पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बिल्डोजर कार्रवाई हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि ये बिल्डोजर कार्रवाई एक विला के ऊपर हो रही है जो साल 1994 में ये ज़मीन खरीदी जाती है। 1999 में ये बनकर विला तैयार हो जाता है और तब से लेकर 25 साल यहाँ पर बीत जाते हैं। आपको बता दें कि ये पूरा इलाका था लगभग 2 एकड़ का बताया जा रहा था, जिसमें आधी जो ज़मीन थी वो फॉरेस्ट वालों ने पहले बताया कि ये फॉरेस्ट की ज़मीन है। इसके बाद इस ज़मीन को फॉरेस्ट को दे दी जाती है। इसके बाद जो बचा हुआ जो विला होता है उस पर भी अभी कुछ बीते महीने पहले डीडी अपना दावा ठोक देती है। इसके बाद ये जो मामला है दिल्ली हाई कोर्ट में जाता है और जिसकी आज सुबह 10 बजे सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई से पहले ही यहाँ पर 4 बजे बिल्डोजर पहुँच जाता है और 4:30 बजे के आसपास ये कार्रवाई शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार तस्वीर दिखला दीजिए, क्योंकि विला लगभग 25 साल पुराना बताया जा रहा है, जहाँ पर इस विला को गिराने के लिए सुबह लगभग 7 बिल्डोजर यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन अब 3 जो बिल्डोजर है वो कार्रवाई कर रहे हैं और लगभग अब 5-6 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन अभी पूरा विला तोड़ने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है। इसके बाद हम कुछ लोगों से भी हम जुड़ेंगे और जो इस विला के जो ऑनर है उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये जो विला तोड़ने के जो नोटिस है उनको दिया गया था कि नहीं दिया गया था, क्या इस मामले में जब कोर्ट में जो याचिका डाली है उस याचिका में क्या कुछ सुनवाई हुई है। हम चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आदिल शेरवानी। कार्रवाई हो रही है बिल्डोजर कार्रवाई, किस तरह देखते हैं? बताया जा रहा है कि यहाँ पर भैया कोई कार्रवाई नहीं है, ये मतलब ये बस एक गुंडागर्दी है, क्योंकि अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो कार्रवाई वो होती है ना जब कोर्ट में केस मेरा लगा हुआ है। भाई ये लोग बोल रहे हैं इनकी ज़मीन है, ठीक है, हम तो यहाँ पर 30 साल से हैं, 25 साल से घर बना हुआ है, तो उसके बाद अगर ये बोल रहे हैं कि कार्रवाई ये कर रहे हैं, ये क्या कार्रवाई है? कोर्ट को तो छोड़ दिया हमने पीछे, कोर्ट को तो 18 तारीख हमारी हियरिंग 18 तारीख की थी, फिर हमने आज की जल्दी हियरिंग लगाई ये सब देख के, लेकिन आज जज साहब आज छुट्टी पे हैं, तो अब किसी और जज के पास गया है, तो अब 1:30 बजे से पहले हियरिंग होगी नहीं और 1:30 बजे तक ये लोग पूरा तोड़ के चले गए, तो मतलब मेरे को तो कोई बचाने वाला ही नहीं है। तो क्या लगता है कि इस पूरे इलाके में इस तरह से विलास हैं पूरे बने हुए हैं, लेकिन आपके घर पे ही कार्रवाई की जा रही है? सर वही तो मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? मैं तो मानता हूँ पूरा गलत है। आप पत्रकार हो, आप मेरे को बताओ कि क्यों हो रहा है, क्योंकि अब आप देख रहे हो ना, मतलब 7 जेसीबी एक घर के लिए कहाँ लगता है? आपने आज तक देखा है? और वो भी सुबह 7 बजे से उन्हें तोड़ना चालू करा, 11 बजे से यहाँ पर जेसीबी आ गई, 4 बजे वो मेरे घर पे खटकाने लगे कि घर से निकलो, घर से निकलो, तो कौन निकल सकता है रात? मतलब इतनी ठंड में मेरी मदर, मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, मैं कहाँ लेके जाऊँ? मतलब 4 बजे से अगर आप कर रहे हो, मैं कहाँ जाऊँगा? आपको नोटिस किया? नहीं सर, नोटिस पहले नोटिस दिया था, उसके लिए कोर्ट गया हूँ, तो मैं तो कोर्ट में हूँ। कितने दिन पहले नोटिस दिया आपने? सर जी उनने हमारा लगाया था 13 अक्टूबर को और फिर 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को दूसरा था, उनने अपने आप एक हियरिंग करी और हियरिंग भी ऐसे ही नाम की करी। उनने आके 9 बजे बोला कि आपके पास जो पेपर है आके दिखा दो 11 बजे तक। 2 घंटे में कौन सब कुछ अरेंज कर सकता है? 30 को हमारी हियरिंग थी वैसे ही कोर्ट में, तो हमने उन्हें बोला कि भाई हमारे पास अभी पेपर नहीं है, लॉयर के पास है, तो इन्हें खुद जजमेंट पास कर दी कि इनके पास कोई पेपर नहीं है और ये ज़मीन हमारी है। अच्छा, क्या लगता है कि दिल्ली में जिस तरह से लगातार बिल्डोजर कार्रवाई होती है और बताया जाता है गवर्नमेंट जमीन है, जब बन रही होती है तब किसी के अधिकारी की नजर नहीं जाती है, तो बनने के बाद क्योंकि सर वो पैसे लेते हैं ना, आप समझ नहीं रहे ना, अभी वो पैसे की बात आ जाती है। जब घर बन रहा होता है तब पैसे लेते हैं, फिर बीच बीच में आके डराते रहते हैं, फिर पैसे लेते हैं। अब तोड़ने के लिए भाई जो लोग, कुछ लोगों से पैसे भी लेते हैं, कुछ लोगों को तोड़ देते हैं। अब मेरा तोड़ दिया, इसके बाद से वो जाके लोगों से पैसे लेंगे। तो दिल्ली हाई कोर्ट में आपने केस फाइल किया हुआ है, क्या लगता है कि यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता तो आप सुप्रीम कोर्ट? सर जाएंगे जितना जा सकते हैं। मेरा नाम है जहरा शेरवानी। मैम, ये आज बिल्डोजर कार्रवाई हुई है, किस तरह देखते हैं आप इसको? बताया जा रहा है कि आपने ये गवर्नमेंट की जमीन थी जहाँ पर आपने ये घर बनाया था। ये कहते हैं कि ये जमीन है गवर्नमेंट की, हमने जब लिया था हमें नहीं पता था कि ये गवर्नमेंट की है, मगर अब ये कहते हैं ये इनकी है, तो ठीक है, हम मानते हैं। ये कब लिया था आपने? 1993 में लिया, और बनकर कब तैयार हो गया? ये घर 1999 बन गया था। क्या ये जब तोड़ा जा रहा था तो क्या आपको नोटिस दिया गया था? उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था ये जमीन हमारी है, ये नहीं बोला था कि हम तोड़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम कोर्ट गए, और दूसरे लोगों ने भी कोर्ट में गए थे, तो उनको स्टे मिल गया था, हमको स्टे नहीं मिला। हम फिर बार बार कोर्ट पे गए, फिर आज हमारी हियरिंग थी, हमारी हियरिंग से पहले उन्होंने आके तोड़ दिया। हियरिंग कितने बजे की थी आज?
आज सुबह की थी। सुबह की थी, तो कुछ में निर्णय लिया गया? कैसे नहीं, कुछ भी नहीं लिया, घर ही तोड़ दिया और जज हमारी छुट्टी पे चली गई। अच्छा, तो फिर अब 1:30 बजे फिर से हियरिंग है। तो क्या लगता है ये आपके साथ गलत हुआ है? क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि इस पूरे एरिया में तमाम ऐसे घर हैं जो फॉरेस्ट की जमीन का और गवर्नमेंट की जमीन पे बताया जा रहा है, हाँ, लेकिन बावजूद आपके ही घर पे ये कार्रवाई की जाती है। अब आप बताएं, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि सिर्फ मेरा घर क्यों चुना गया है। अगर तोड़ने का इरादा है तो पूरे इलाके में तोड़ देना चाहिए। हमसे कह दिया गया ये फेज 1 में आपका घर तोड़ा जा रहा है, तो फेज 1 में एक ही घर होता है, तो उसको फेज बोलने की जरूरत क्या है? बोल दो आपके घर की तोड़ने की इजाजत है, उसके बाद देखेंगे। तो ये सारे जो झुग्गी इधर खड़े हुए हैं, इनको नहीं तोड़ना है, क्यों? और दूसरों को आपने क्यों दे दिया स्टे? जब अगर ये सारे इलाके में दूसरे भी घर हैं तो उनको आपने स्टे दे दिया, हमको नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटेंशनली आपके घर पे एक कार्रवाई की? हम पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि हमें क्यों हमारा ही घर क्यों चुन के क्यों मार रहे हैं? क्या बात क्या है? और जबकि हमारे पास हमारा हस्बैंड हॉस्पिटल में है, तो आपको क्या फर्क पड़ने वाला था? अगर आपने आज नहीं तोड़ा और आज से 6 महीने बाद भी तोड़ा तो भी घर इधर ही होता, कहीं और नहीं होता। इधर होते और घर भी इधर होता। ये क्या बोल के तोड़ा गया? ये इस जमीन पे क्या बनेगा? और ये वैली बनेगी। ये जो झाड़ू ये लगाई नहीं है, ये पौधे ये लगाएंगे। ये बाकी पौधे हमने लगाए हैं और ये जो बीच की जगह है इसमें ये पौधे लगा के वन बनाएंगे। हम कितने बजे बिल्डोजर आए थे और अभी क्या स्थिति है? आगे आप क्या, अभी हाई कोर्ट में चल रहा है? हाई कोर्ट में हमारी हियरिंग अब 1:30 को है। अब लेट्स सी व्हाट द हाई कोर्ट सेज। हमारा जज तो छुट्टी पे गया, अब दूसरे जज के सामने हम गए। अब दूसरा जज क्या बोलता है हमें नहीं मालूम। हम जज के लिए ठहरे हुए थे, पर इन्होंने उससे पहले तोड़ दिया। तो वी रियली डोंट नो कि किसके लिए है ये संविधान। मैं ये पूछना चाह रही हूँ। कोर्ट पे भरोसा है कि जिस तरह से कार्रवाई हुई है आपको लगता है गलत है? और अभी हायरिंग भी थी और अचानक से आपके वो जो जज थी वो भी लेट हो गई हैं। लेट नहीं, छुट्टी पे हो गई। हाँ, तो क्या लगता है कि इंसाफ किस तरह से आप मांग रहे हैं? क्या तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, मैं कोर्ट के बारे में कुछ नहीं कह रही, मैं किसी के बारे में यही पूछ रही हूँ कि अगर एक आम आदमी मदद मांगता है तो किससे मांगे और मदद का क्या रास्ता है? क्योंकि संविधान तो नहीं। कौन सी चीज है जो हमें मदद करेगी, जो हमारे बात सुनेगी कि भाई हमारे घर में अगर कोई बीमार है तो कौन मदद करेगा? अगर हम यहाँ के सिटीजन हैं, हम टैक्स देते हैं, हम बिजली बिल देते हैं, हम RWA के पैसे देते हैं, 25 साल के पूरे हमारे पास पेपर्स हैं, तो हमारा पास कोई हमने काले धंधे का तो किया नहीं है, तो फिर क्यों करा आपने? उसका जवाब नहीं है किसी के पास। हाई कोर्ट साहब, सुप्रीम कोर्ट भी हम क्या कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द हाई कोर्ट। और अगर आपने ये जानबूझ के पूरा तोड़ा हुआ है तो क्या आप कॉम्पनसेट करोगे अगर हम जीत जाएंगे तो? ये तो DDA पे है ना कि आप पूरा किसी का घर तोड़ देते हैं बिला वजह, कहते हैं नहीं ये हमारी जमीन है। हम कंटेस्ट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जब सबका तोड़ोगे तो हमारा भी तोड़ना। सबके साथ में जब सब ये सारे टूटेंगे, वो सारे टूटेंगे तो हमारा भी तोड़ना। मगर आप चुन के सिर्फ हमें क्यों तोड़ रहे हैं, ये हम पूछना चाहते हैं। तो सुना आपने, ये इस विला के ऑनर थे और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि ये कार्रवाई बिल्कुल गलत तरीके से हो रही है, क्योंकि अधिकारी है वो मनमानी तरीके से यहाँ पे आते हैं और सुबह 4 बजे के बाद गेट खटकाते हैं और अंदर से सामान निकालने का भी समय नहीं दिया जाता। इसके बाद ये बिल्डोजर कार्रवाई है वो शुरू हो जाती है। महिला का कहना है साफ तौर पर कि जब कोर्ट में केस फाइल किया जा चुका है, इसकी सुनवाई होना बाकी है, तब उससे पहले ये बिल्डोजर कार्रवाई कैसे हो जाती है। और कहीं ना कहीं गंभीर सवाल ये भी खड़ा होता है, क्योंकि सैनिक फॉर्म का पूरा इलाके में लगभग हज़ारों की संख्या में इस तरह के विलास हैं और अचानक से एक ही विलास पे जो जहाँ पर ये कार्रवाई करी जाती है, अपने आप में सवाल निशान खड़े होते हैं। वहीं आपको दूसरी तरफ आपको दिखेंगे, थोड़ा कैमरा करके दिखाइए, वहाँ पे ये पूरा सैनिक फॉर्म का इलाका है जहाँ पे अवैध तरीके से झुग्गी भी बनी हुई है। लेकिन महिला का साफ तौर पर आरोप है कि इन झुग्गियों को हटाना जितना आसान था उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल विला को हटाना था, लेकिन विला को हटा दिया जाता है, उन झुग्गियों को अवैध तरीके से जो यहाँ पे बसी हुई है उसको यहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन वो आने वाले समय में जो कोर्ट में जो हेयरिंग होगी, उस हेयरिंग में क्या कुछ समझ आएगा, क्या कुछ कोर्ट है वो निर्णय देगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।